विभागीय उपेक्षा के चलते गरुड़ सैलानी मोटर मार्ग खस्ता हाल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण हुए 20 साल से भी अधिक हो गए हैं। लेकिन विभाग सड़क को ठीक करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार सूचित करने के बाद भी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क की दशा में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। 15 साल हो गए हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और आज तक उनको बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ पर, इस रोड के ऊपर कोई गौर नहीं किया। और न चौड़ीकरण हुआ, न डामरीकरण हुआ, न सोलिंग हुआ। और शासन को भी कई बार लिख चुके हैं। शासन भी मतलब आंख बंद के, कान बंद के, कोई जनता की कोई सुध नहीं लेते। लाहौर घाटी के क्षेत्रीय भ्रमण में हम लोग आए थे, जिसमें हमें मालूम पड़ा कि सलानी इंटर कॉलेज से लेके जाख नौकाना खुमोटिया, ये जो है 15 साल 20 साल पहले ये रोड कटी है। रोड कटने के बावजूद इसमें एक भी बार इसमें डामरीकरण का काम नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार के समय की कटी हुई ये रोड अभी तक इसमें मतलब 20 साल से तकरीबन इसमें डामर नहीं हुआ, जिसमें क्षेत्रीय जनता का काफ़ी आक्रोश है। क्षेत्रीय जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे चंदन राम दास जी का कई बार इस रोड से आना जाना है। वो यहाँ से सीधे बागेश्वर निकलते हैं। उनसे भी कई बार लोगों ने यहाँ पर विनती कर दी, लिखित में भी दे दिया कि इस रोड के बारे में इसमें डामरीकरण किया जाना चाहिए, मगर विधायक जी इसको खाली एक अपने चुनावी एजेंडे में लेते हैं। चुनावी एजेंडे में लेते हैं कि इस रोड में हम डामरीकरण करेंगे, मगर आज तक इस रोड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जहाँ पर आए दिन 2 व्हीलर से दुर्घटनाएं होते रहती हैं। और 4 व्हीलरों का तो इतना बुरा हाल है कि मोटर मालिकों का कहना है कि हमारी नई गाड़ी जो है 1 साल में ही मतलब पूरी तरह से मतलब ख़त्म के कगार पर आ जाती है, जिसको हम अगले 1 साल 2 साल के बाद ही रिपेयरिंग मांगनी शुरू हो जाती है। तो माननीय विधायक जी से उन लोगों ने कई बार लिखित में भी कह दिया, और क्षेत्रीय लोगों ने इतना तक कह दिया कि हम इस रोड के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था। जो क्षेत्रीय विधायक ने जो है खडेरिया मोटर मार्ग में जो है इस रोड का पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया। यहाँ के जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए लोगों में काफी आक्रोश है। जब से रोड बननी है सलाने से यहाँ हमारे मकान तक तो 25-30 साल हो गए, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बना है। यहाँ से लेकर फिर जाग बालीघाट मोटर जो मिलान हुआ है वो लगभग उसमें भी 20 साल होने को जा रहा है। लेकिन जब से कटान शुरू हुई तब से लेकिन यहाँ तक अभी तक एक भी नया पत्थर यहाँ पर नहीं लगा है इस रोड, चाहे वो आपदा से क्षतिग्रस्त हों या किसी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हों। स्थानीय जितने भी यहाँ स्थानीय जो वाहन चलते हैं वो अपने आप गड्ढे भी भरते हैं, और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कहीं पर अगर ज़्यादा आपदा आ जाती है तो वहाँ पर वो सही करके अपना गाड़ी को, अपने यातायात इसके साधन को बढ़ाते हैं। हमारे स्थानीय विधायक जी यहाँ पर बार बार आते हैं, 3 बार विधायक बन चुके हैं। तीनों बार वो यहाँ की रोड की हालत उन्होंने देखी है और गड्ढे में से चलते हैं। कई बार मैंने मौखिक भी कहा, लिखित में भी दे रखा है, लेकिन आज तक कोई इस रोड की कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। यहाँ या तो हम लोगों के गांव में जाएंगे तो वो रास्ता गांव के गाय भैंसों का रास्ता जो अच्छा रहेगा इस मोटर मार्ग से। आप लोग देखते होंगे, जाते होंगे इधर से, आप नीचे को जाग को चले जाए कि जितने गड्ढे वहाँ पड़े हैं नीचे, अगर यहाँ पर बारिश होती है पता नहीं चलता कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर समतल है। कई बार दो पहिया वाहन वाले जो है वहाँ पर वो हो चुके हैं, दुर्घटना के कगार में रहते हैं, लेकिन उनको पता चलता है, रोज़ के चलने के बावजूद उनको पता चलता है कि यहाँ पर गड्ढा है, तो बचते बचते अपना बचाव कर लेते हैं। बहुत दुर्गति है। दूसरी बात है ना, यहाँ पर हमारा कोई आजकल टेक्निकल का ज़माना है, पूरा नेट से संबंधित जोड़ आया गाँव, लेकिन हमारे यहाँ भी बरकरार कोई ना फोन की सुविधा बराबर चल रहा है। कनेक्टिविटी क्या होगा अगर हम हेलो हाई नहीं कर सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने में, तो कहाँ से हम यहाँ पर कनेक्टिव कर पाएंगे। इस लाहौर घाटी में अपने क्षेत्र भ्रमण के लिए आए थे अपने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ, और अपने कार्यकर्ता जो हमारे हैं, और हमारे छठिया के ग्राम प्रधान हमारे साथ थे।
तो हम लोगों ने जब यहाँ देखा तो यहाँ के गांव वाले जो है वो इस सड़क के बारे में हम लोग से मिले, हमसे कहा कि भाई पिछले 20-25 साल से इस रोड का कटान हुआ है, लेकिन तब से लेके आज तक जो है इस रोड पे ना तो डामर हुआ है, ना सोलिंग हुई है, और बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि दुर्घटना का सबब हो रहा है। काफ़ी दुर्घटनाएं भी इसमें हो गई। मुझे ताज्जुब लगता है कि पिछले 20-25 साल से जब ये रोड खुदी हुई अभी तक इस पर कार्य हुआ तो डिपार्टमेंट और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हैं। तो क्षेत्रीय जो जनता है वो जनता काफ़ी आक्रोशित है, और यहाँ की रोड के संबंध में जो भी यहाँ पे नेता आता है उनको आश्वासन देके चला जाता है, जबकि 15 साल हमारे इस क्षेत्रीय विधायक को हो गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग ग्रामीणों के साथ हैं। जब ग्रामीण चाह रहे हैं कि भाई हमारी रोड का इस तरह से हो, तो कम से कम प्रशासन को भी और डिपार्टमेंट को भी इस रोड के बारे में सोचना चाहिए, इस रोड के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ के जो लोग रोज़ इस समस्या से जी रहे हैं, इस समस्याओं को लेकर अपने साथ जी रहे हैं बेचारे, तो उनका कम से कम उनके संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन ने भी, और क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ने भी, और यहाँ के क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय विधायक को भी। तो कम से कम इस रोड का संज्ञान लेते हुए इस रोड में कम से कम अतिशय कुछ काम कराना चाहिए, जो कि यहाँ की दुर्घटना होने से बच जाए। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।